पिछले मॉड्यूल में हमने रोज शब्द के अक्षरों के विभिन्न विन्यासों जैसे कि ROSC, REOS, ROES या RSOE इत्यादि की संभव संख्या की गणना की थी। इन सब विन्यासों में अक्षरों के लिखने का क्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम अक्षरों से शब्द बनाते हैं तो उन्हें आगे पीछे लिखने पर उनके अर्थ बदल जाते हैं। तो यहाँ हमारा क्रम महत्वपूर्ण है, ध्यान रहे। इनमें से प्रत्येक विन्यास 4 विभिन्न अक्षरों में से एक समय में सभी को एक साथ लेकर बनाया गया क्रमचय कहलाता है। यदि हम शब्द नंबर के अक्षरों में से 3 अक्षरीय अर्थपूर्ण या अर्थहीन रचित शब्दों की संख्या निर्धारित करना चाहते हैं, तो जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो इस प्रकार बने शब्द हमारे पास होंगे 6 गुना 5 गुना 4, जो कि हमने गणना के आधारभूत सिद्धांत के आधार पर हमने ये गणना की है। पिछले मॉड्यूल में समझाया गया था इस बारे में। यदि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो तब ये शब्द कितने बनेंगे, क्योंकि आप जानते हैं 3 अक्षरीय शब्द बनाने हैं तो प्रथम स्थान 6 तरह से, द्वितीय स्थान भी 6 तरह से और तृतीय स्थान भी 6 तरह से भरा जा सकता है। इस प्रकार ये अनुक्रम हमारे पास प्राप्त होंगे 216। तो क्रमचय की परिभाषा क्या है? क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना हुआ विन्यास है जिसको दी गई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया है, या साधारण शब्दों में कहें तो किसी दिए गए वस्तुओं के समूह में से कुछ अथवा सभी वस्तुएं लेकर बनाया गया विन्यास अर्थात व्यवस्थित करना, उस समूह का एक क्रमचय कहलाता है। आइए अब क्रमचय को एक प्रमेय की सहायता से समझते हैं। n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या को प्रतीक NPR से निरूपित करते हैं, जहां r 0 से बड़ा और n से छोटा या बराबर हो सकता है तथा किसी भी क्रमचय में वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अब इस प्रमेय को जरा समझने के लिए हम पहले ये बता दें, स्पष्ट कर दें कि ये चिन्ह NPR में P बड़ा लिखते हैं और N बाईं तरफ थोड़ा छोटा ऊपर लिखते हैं और R दाईं तरफ छोटा साइज में नीचे लिखते हैं। तो ये NPR का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि इंग्लिश में क्रमचय को परमुटेशन कहते हैं, वहां से ये P अक्षर लिया गया है। और R जैसा कि स्पष्ट है, R उन्हीं N वस्तुओं में से चुना गया है, इसलिए R N से छोटा या बराबर ही होगा, और R क्योंकि R वस्तुओं को चुना गया है वो 0 से बड़ी ही हो सकती हैं। तो इसे इस व्यंजक के द्वारा समझाया गया है। अब हमें ये व्यंजक कैसे प्राप्त हुआ? जैसा कि हमने गणना के आधारभूत सिद्धांत से सीखा था कि यदि हमारे पास n वस्तुएं हैं और हम उन्हें r तरह से चुनकर रिक्त स्थानों में भर सकते हैं, तो मान लिया हमारे पास r रिक्त स्थान है तो पहला स्थान n तरह से भरा जाएगा, दूसरा स्थान n-1 तरीके से भरा जाएगा और rवां स्थान भरा जा सकता है n-r-1 से। तो r रिक्त स्थानों को उत्तरोत्तर भरने की तरीकों की संख्या होगी n गुणा n-1 गुणा n-2 और अंत में n-r-1, क्योंकि जब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये -1 में बदल जाएगा। अब क्रमचय जब सब वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि क्रमचय हम 2 तरह से ज्ञात कर सकते हैं, जब वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं तब भी और जब वस्तुएं उनमें से कुछ समान हैं तब भी, लेकिन इस परिस्थिति में हम ले रहे हैं जब वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं। अभी जैसे आपने देखा, इसे इस व्यंजक के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है NPR। n में से हमें r वस्तुओं का चुनाव करना हो तो क्रमचय कितने होंगे, मगर ये बहुत ही बोझिल सा व्यंजक है। इसे समझने में और
इसको देखने में ये बहुत ही मुश्किल सा लगता है। हमें एक ऐसे संकेतन की आवश्यकता है जिसकी सहायता से इस व्यंजक के विस्तार को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए हम प्रयोग करेंगे n और इस चिन्ह का, जिसे हम n क्रम गुणित पढ़ते हैं। इसे कई पुस्तकों में इस प्रकार के चिन्ह द्वारा भी दिखाया जाता है। ये दोनों ही चिन्ह प्रयोग होते हैं n क्रम गुणित के लिए। ये हमें इस व्यंजक को समझने में सहायता करेंगे। तो देखते हैं कि n क्रम गुणित का अर्थ क्या है।